नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए अंकित भाटी सर की बुक कवर कर रहे थे, जिसमें से जो है 20 प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला जो थी, 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका था। ये आपका चौथा प्रैक्टिस सेट है। जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिएगा। इससे पहले 3 न देखो तो जाकर जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं चौथे प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से। दिया गया है हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। कई बार यह पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क के बाद जो है छ आता है। ध्यान रखिएगा, क्रम इस तरह से ही पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस भाषा का मुख्य बोली विष्णुपुरिया है। विष्णुपुरिया किसका मुख्य बोली है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असमी की है। डी ऑप्शन सही है, किसकी, असमी की। अगला प्रश्न, एक हाथ से ताली नहीं बजती, मुहावरे का क्या अर्थ है। एक हाथ से ताली नहीं बजती। जवाब हो जाएगा, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं। झगड़े में क्या होते हैं, दोनों पक्ष दोषी होते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा ए ऑप्शन सही। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। इनमें से कौन सा है जो तद्भव नहीं है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य। कार्य शब्द जो है तत्सम है। काम का जो है तत्सम कार्य होता है। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। इन चारों में से किस में उपसर्ग नहीं है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विरासत में जो है उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए सही हो जाएगा। विरासत शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अगले प्रश्न में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है। खर। जवाब हो जाएगा गधा होता है। खर का पर्यायवाची क्या होता है, गधा होता है। गधे को खर कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है। समास का जो है विलोम शब्द पूछा गया है, क्या होगा। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, व्यास होता है। समास मतलब होता है संक्षिप्त करना और व्यास मतलब होता है फैलाना। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द मूल का अनेकार्थी शब्द है। मूल शब्द का अनेकार्थी शब्द है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा जड़। बी आपका जवाब हो जाएगा क्या, जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। अप्रमेय। जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध न हो सके उसको क्या बोलते हैं, अप्रमेय बोलते हैं। ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले एक किस प्रकार के शब्द है। जो है कमल है, मोती है, पानी है, तो इसको जो है जवाब हो जाएगा जलज बोलते हैं। यानी जल में उत्पन्न या जल में जन्म लेने वाला। तो कमल भी जल में होता है, मोती भी जल में ही निकलता है। तो ये दोनों शब्द जो है जलज कहलाएंगे। अगला प्रश्न, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है। शिक्षक, तो यह जो है जातिवाचक संज्ञा है। सभी शिक्षकों को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। यानी इसमें कौन सा वाच्य पूछा गया है। तो यह जो है कृतवाच्य है। क्या है, कृतवाच्य है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पेज पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिया गया है, अरी गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, इसमें कौन सा कारक है। अरी गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा, इसमें कारक पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, संबोधन है। ठीक है ना, संबोधन है। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण कौन सा है। विस्मयादि बोधक हो जाएगा धन्य धन्य। यह विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। हमेशा एक वचन रहता है, कौन सा शब्द है।
तो हो जाएगा आपका सहायता शब्द जो है हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, क्या, सहायता। अगला क्वेश्चन, घास फूस में कौन सा समास है? घास फूस, 16वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें जो है अव्ययी भाव समास है। ए ऑप्शन हो जाएगा, क्या है इसमें? अव्ययी भाव समास है। माफ कीजिएगा, घास फूस है ना, बीच में हाइफन है, दोनों का अलग अर्थ निकलता है, तो इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा, ना कि अव्ययी भाव समास। देखिए बुक में जो है अव्ययी भाव दे दिया, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला प्रश्न, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार की श्रेणी में आता है? विरोधाभास अलंकार, जवाब हो जाएगा यह जो है अर्थालंकार की श्रेणी में आता है। ए ऑप्शन हो जाएगा किसमें? अर्थालंकार। अगला प्रश्न, राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम सेब खाता है, तो इसमें जो है क्या है? सकर्मक क्रिया है। बी ऑप्शन हो जाएगा, क्या है इसमें? सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? 4 शब्द दिए गए हैं, रोग, कौन, नींद, सफाई। पूछा गया इसमें सर्वनाम कौन सा है? जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है उसे ही सर्वनाम बोलते हैं, तो कौन यहाँ पर दिया ही है, तो हो जाएगा बी ऑप्शन, कौन शब्द जो है यह जो है आपका सर्वनाम है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारतीय युग के रचनाकार नहीं है? भारतीय युग के रचनाकार इनमें से कौन नहीं है? 20वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल जो हैं यह भारतीय युग के रचनाकार नहीं है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, राम गया, इस वाक्य में कौन सा काल है? राम गया में, जवाब हो जाएगा इसमें जो है सामान्य भूतकाल है। ये ऑप्शन हो जाएगा, क्या है इसमें? सामान्य भूतकाल है। 22 से 26 तक गद्यांश दिया गया, तो गद्यांश को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। गद्यांश को हम देखिए वीडियो को रोक करके एक बार जो है इसका शॉर्ट स्क्रीन लेकर गद्यांश को पढ़ लीजिएगा। छोटा सा गद्यांश है, इस पे प्रश्न कैसे बनते हैं उसको हम देखते हैं, क्योंकि गद्यांश पढ़ने में समय लगता है। दिया गया है, गुलाम राष्ट्रों के संघर्ष का केंद्रीय लक्ष्य क्या था? जैसा कि गद्यांश में दिया गया, इसका केंद्रीय लक्ष्य क्या था? स्वतंत्रता है। बिना गद्यांश पढ़े ही आप बता सकते हैं गुलाम क्या चाहते हैं, अपने स्वतंत्रता ही तो चाहते हैं। ए ऑप्शन सही है। अभ्युदय का अर्थ क्या होता है? पूछा गया है 23वें प्रश्न में, अभ्युदय का अर्थ बताना है आपको। जवाब हो जाएगा वृद्धि। सी ऑप्शन सही है, क्या होगा? वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक स्तर पर राजनीतिक साम्राज्यवाद की समाप्ति कब हुई थी? राजनीतिक साम्राज्यवाद की समाप्ति कब हुई थी, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह 20वीं सदी के मध्य में हो गई थी। डी ऑप्शन सही होगा, कब? 20वीं सदी के मध्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसार का विलोम शब्द पूछा गया है, प्रसार का। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संकुचन होता है। प्रसार मतलब फैलाना, असंकुचन मतलब जो है छोटा करने या सिकुड़ाना। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा। अगला प्रश्न है, गद्यांश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गद्यांश को एक बार जो है, जो आप लोग शॉर्ट स्क्रीन नहीं है उसको देखिए, उसके अनुसार जो है उपनिवेशवाद का सर्वत्र समर्थन हुआ, यह जो है आपका गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द 27वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा विद्यावाचस्पति, ये शब्द जो है शुद्ध है। ए ऑप्शन में जो दिया गया है 27वें का जो है ए सही जवाब में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? हार की जीत बहुत फेमस कहानी है, जो कि जो है 6 या 7 के बुक में देखने को मिलता है। तो इसकी कहानीकार की अगर हम बात करते हैं तो जो है सुदर्शन जी हैं। डी ऑप्शन सही है, कौन है? सुदर्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग उर्दू का नहीं है? उर्दू का उपसर्ग कौन सा नहीं है? 29वां प्रश्न। जवाब देखो, उन शब्द जो है यह उर्दू का नहीं है। ऑप्शन सी सही होगा 29वें प्रश्न का जवाब। अगला प्रश्न है, तरल का विलोम शब्द क्या होगा?
तरल हो जाएगा ठोस। बी ऑप्शन सही है, तरल का ठोस विलोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके लेखक के बारे में पूछा गया है। तो ये हैं आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बी ऑप्शन सही है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अपने मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, ध्यान रखिएगा, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना। किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, यहां से आपका बी सही जवाब होगा। 33वां प्रश्न दिया गया, अवधिशिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दिगु जलधार। इसमें कौन सा छंद है, एक बार इसको देख लीजिएगा, इसमें छंद कौन सा पूछा गया है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं, 33वें नंबर प्रश्न के ऑप्शन देखेंगे क्या दिया गया है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, इसमें बरवे है। बी ऑप्शन सही है, क्या है इसमें बरवे। अगला प्रश्न, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट, जवाब हो जाएगा सूरदास जी को जो है वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, उप विराम का चिन्ह इनमें से कौन सा है? उप विराम, 30वां प्रश्न है, विराम चिन्ह से एक प्रश्न निश्चित रूप से आपके पेपर में रहेगा। जवाब हो जाएगा, इस तरह से दो बिंदी लगाई जाती है उप विराम में। ऑप्शन नंबर यहां से ए सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द आकाश का पर्यायवाची है? आकाश का, जवाब हो जाएगा व्योम है। नभ होता है, व्योम होता है, अंबर होता है, गगन होता है, ये सब जो है आकाश के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा? पार्थिव, जवाब बनता है ऑप्शन डी, जिसका संबंध जो है पृथ्वी से हो उसको पार्थिव बोलते हैं। जिसका संबंध किससे है? पृथ्वी से है, उसको पार्थिव बोलते हैं। डी ऑप्शन होगा। अब जो है सामान्य अध्ययन का पोर्शन यहाँ से शुरू होता है और 30वां प्रश्न दिया गया है, एक भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष कौन थे? यानी एक प्रमुख आयोग के अध्यक्ष भी थे और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कौन है इनमें से? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी से का मंडल आयोग के बारे में आप लोग सुने थे, तो उसी के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कई बार ये पूछा गया है, सिंपल सा प्रश्न। जवाब हो जाएगा 543। 543 संख्या जो है निर्वाचित होते हैं, ध्यान रखिएगा 543 निर्वाचित होते हैं। अगला प्रश्न, माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन? तो ये थे आपके सिरिल रेडक्लिफ। रेडक्लिफ रेफा के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो यही इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? सिरिल रेडक्लिफ। अगला प्रश्न दिया गया है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हुड़ों को पराजित किया था? हुड़ों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? तो जो है स्कंदगुप्त ने जो है हुड़ों को पराजित किया था और ये हुड़ों से एकदम परेशान रहते थे, बार बार इनके समय में जो है हुड़ों का आक्रमण होता रहता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम माउंटेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये था भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 और इसी को हम लोग माउंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी सही होगा। अगला प्रश्न, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहाँ पर स्थित है? तो यह जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। ए ऑप्शन से होगा, उत्तर प्रदेश में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की सकल प्रजनन दर यानी TFR कितना है? जवाब हो जाएगा 2.4 है। कितना है? 2.4। डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस कारण से होती है? तो उत्तर प्रदेश में वर्षा का मुख्य कारण जो है बंगाल की खाड़ी शाखा। सबसे ज्यादा भारत में उत्तर प्रदेश में अगर वर्षा की बात करें जाए तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, किसके सिफारिश पर की गई थी, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, सबके सब जो है यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते आए हैं। जवाब हो जाएगा हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर जो है आरबीआई की स्थापना की गई थी। हिल्टन यंग आयोग, ए ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत कुल कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? कन्या सुमंगला योजना की बात हो रही है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 25,000 रुपए दिए जाते हैं। कितना? 25,000 रुपए दिए जाते हैं। सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए नीति आयोग का गठन कब किया गया था? आप लोग जानते हैं योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है। वही पूछा गया है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो जो है 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, यानी चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जवाब बनता है कानपुर। कानपुर और आगरा जो दोनों शहर हैं उत्तर प्रदेश के, चमड़े के लिए प्रसिद्ध है। मुरादाबाद जो है पीतल की नगरी के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के सामान के लिए। मेरठ जो है खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है। और अलीगढ़ जो है ताला नगरी कहते हैं, ताला के लिए प्रसिद्ध है। तो कई चीजें उत्तर प्रदेश से ओडीओपी से क्वेश्चन बार बार बनते हैं, तो ओडीओपी एक बार देख लीजिएगा, एक आध प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी कब लागू किया गया था? तो यह जो है 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कुल कितने गुणसूत्र होते हैं मनुष्य में? कभी कभी जोड़ी में पूछ लिया जाता है, कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है, तो दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मनुष्य में जो है 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी, जोड़ी में पूछा जाए तो 23 बताओगे, और वैसे पूछा जाए तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रकाश की गति अधिकतम किसमें होती है? जवाब हो जाएगा निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है अधिकतम होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गोविंद साहब मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? गोविंद साहब मेला तो यह लगता है अंबेडकर नगर में। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में। अगला प्रश्न, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म जो है प्रयागराज में हुआ था। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI का पूर्ण रूप क्या है, जिसे कंप्यूटर चलाना बहुत सरल बना दिया है? GUI तो इसका फुल फॉर्म जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट या नेटवर्क पर भारी मात्रा में इंटरनेट ट्रैफिक भेजकर उसे क्रैश करने या असली उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध करा देने वाले हमले को क्या गया, यानी इतना उस पर ट्रैफिक भेज दिया जाता है कि साइट क्रैश हो जाता है। जैसा आप लोग देखते हैं कोई रिजल्ट आता है तो जो है साइट क्रैश हो जाती है, इतना लोग उसको देखने लगते हैं। तो कभी कभी ऐसा किया जाता है कि जो है उस पर गलत नेटवर्क भेज दिया जाता है, यानी
झूठ में उसमें दिखाया जाता है कि इस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, और जबकि उस पे ट्रैफिक नहीं रहता है। तो इस तरह के हमले को क्या बोलते हैं, पूछा गया है। तो इसको जो है डीडॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीडॉस कहा जाता है। बी ऑप्शन सही है, यानी डिनाइल ऑफ सर्विस उसको बोलते हैं। फुल फॉर्म उसका होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वैश्विक स्तर पर मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष की गई थी? यूएनएचआरसी की स्थापना कब की गई थी, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा 2006 में इसकी स्थापना की गई थी। सी ऑप्शन होगा 2006 में। अगला प्रश्न, भारत में आतंकवाद विरोधी और अपहरण रोधी अभियानों को अंजाम देने वाले विशेष बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी को आमतौर पर क्या कहा जाता है? जवाब हो जाएगा, इसको जो है ब्लैक कैट्स कहा जाता है। ए ऑप्शन होगा, क्या कहा जाता है, ब्लैक कैट्स। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब किस वर्ष लॉन्च किया गया था? यूट्यूब की स्थापना कब हुई थी, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा 2005 में यूट्यूब को लॉन्च किया गया था। सी ऑप्शन हो जाएगा कब, 2005 में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय जिसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहा जाता था, भारत के किस शहर में? जवाब हो जाएगा, यह जो है मुंबई में स्थित है। क्या, छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय देश यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? यूके की मुद्रा पूछा गया है। तो है आपका पाउंड स्टर्लिंग। पाउंड स्टर्लिंग जो है मुद्रा है यूनाइटेड किंगडम की। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप के सबसे बड़े देश ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की। जवाब हो जाएगा ब्रासीलिया है। ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्रासीलिया। अगला प्रश्न, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विश्व स्तर पर पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस के बारे में पूछा गया है। तो यह जो है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का पूर्ण रूप क्या है? जवाब हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है इसरो का फुल फॉर्म है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों के बीच व्यापार के नियम को निर्धारित करने वाले विश्व व्यापार संगठन यानी डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जवाब हो जाएगा, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय और एशियाई व्यक्ति कौन थे? तो ये थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी को जो है एशिया का पहला नोबेल मिला था। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका बिहार। यहाँ की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण संबंधित मामलों के त्वरित निपटान के लिए भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी की स्थापना कब की गई थी? एनजीटी की स्थापना के बारे में पूछा जा रहा है। जवाब हो जाएगा 2010 में एनजीटी बना था। सी ऑप्शन सही है, 2010। अगला प्रश्न,
ओलंपिक खेलों के आधिकारिक प्रतीक रिंग्स में कुल कितने छल्ले होते हैं जो दुनिया के प्रमुख महाद्वीपों की एकजुटता का प्रतिनिधित्व करते हैं? जो आपके ओलंपिक का जो ध्वज है उस पे ऐसे छल्ले बने होते हैं, तो जो है कितने छल्ले होते हैं पूछा गया है। जवाब हो जाएगा कुल 5 छल्ले होते हैं जो 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस की विशेष सशस्त्र शाखा पीएससी का पूर्ण रूप क्या है? पीएससी का फुल फॉर्म पूछा गया है। जवाब हो जाएगा प्रोविंशियल आर्म्स कांस्टेबलरी। ए ऑप्शन हो जाएगा क्या? प्रोविंशियल आर्म्स कांस्टेबलरी इसका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, जवाब हो जाएगा अरुंधति राय इसकी लेखक है। अरुंधति राय, सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय महिला आयोग, जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग बना था। अगला क्वेश्चन, गृह मंत्रालय के द्वारा जारी भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति रणनीति का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है आपका प्रहार। यह आतंकवादी गतिविधियों के जो है रोकने के लिए बना है प्रहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना ने और अमेरिका सेना के बीच 16वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार फरवरी 2026 में कहां शुरू हुआ? वज्र प्रहार जो कि किसके बीच होता है? भारत और अमेरिका के बीच होता है। यह फरवरी 2026 में हुआ है और कहां हुआ है पूछा गया है। तो यह हुआ है आपका बकलो हिमाचल प्रदेश में। बकलो हिमाचल प्रदेश में यह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को जो है 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे जो है मैथ और रीजनिंग है तो इसको हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि जो है इसके लिए हम टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ दे देते हैं, वहां से आप लोग उसको कवर कर पाते हैं, तो उसको जरूर कवर कर लीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।